सुप्रभात। क्लास 9th बच्चों, आज शीर्षक बात अठन्नी की लेखक सुदर्शन द्वारा इस शीर्षक के अंतर्गत जित बातों को रेखांकित किया गया है उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। या आईसीएसई बोर्ड के लिए जो पुस्तक है साहित्य सागर, उसमें गद्य से पहला शीर्षक बात अठन्नी की है, जो सुदर्शन जी द्वारा लिखित है। इस कहानी के द्वारा समाज में व्याप्त जो रूप स्वरूप है उसके संदर्भ की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम लोग कहानी के लेखक के संदर्भ की चर्चा करेंगे। आईसीएसई बोर्ड में लेखक से दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक उनके जीवनी से संबंधित प्रश्न होते हैं, दूसरा साहित्य में किस प्रकार से उनका योगदान है, उनकी साहित्यिक परिचय से हम अवगत होते हैं। तो इन दोनों बातों को हम पहले यहाँ रेखांकित करेंगे। सबसे पहले उनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे। सुदर्शन जी का वास्तविक जो नाम था वह बद्रीनाथ था। उनका जन्म सियालकोट, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, 1895 ईस्वी में हुआ। उन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले जो दैनिक के पत्र थे आर्य गजट, उसके संपादक के रूप में कार्य किया। और उसके पीछे का कारण सिर्फ यही था कि उनके पिता एक आर्य समाज विचारधारा के व्यक्ति थे। आर्य समाज से उनका विशेष लगाव था। परिणाम स्वरूप उस विषय की जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने उस उर्दू दैनिक आज गजट जो थी उसके संपादक बने और उसके माध्यम से जो आज सामाजिक विचारधारा थी उसका विकास और विस्तार में लगे। साथ ही साथ इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी वहीं पर हुई। इसके बाद स्कॉटिश मिशन कॉलेज से इंटर की परीक्षा उन्होंने पास किया। मुंबई में जाकर के फिल्मों की कहानियाँ भी लिखे और इनकी पहली जो कहानी 1920 ईस्वी में स्वस्ति पत्रिका में छपी, वह कहानी भी निश्चित रूप से अत्यंत लोकप्रिय रही। इनका निधन मुंबई में ही 16 दिसंबर 1967 ईस्वी को हुई। स्वाभाविक रूप से इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सिर्फ और सिर्फ इसी साहित्य के क्षेत्र में लगाया। इसके पश्चात हम लोग इनके साहित्यिक परिचय से थोड़ा अवगत होंगे। जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद उर्दू से हिंदी की ओर उन्मुख हुए थे, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी उर्दू से हिंदी की ओर आए। आज सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। उनके
कहानियों संग्रह में पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुमन, पनघट और 4 कहानियाँ सम्मिलित हैं। साथ ही साथ सुदर्शन सुधा के द्वारा भी उन्होंने बहुत सी बातों को कहानी के माध्यम से रखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक तथा उपन्यास भी लिखे। इनके प्रमुख उपन्यास परिवर्तन, भाग्यवती और राजकुमार है। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे जिसमें अंजना, सिकंदर, भाग्यचक्र मुख है। इसके पश्चात आती है इनकी भाषा शैली। वास्तव में किसी भी लेखक की भाषा शैली से ही उसकी पहचान बनती है। वास्तव में उनकी भाषा शैली आदर्शवाद को लेकर, स्पष्टता को लेकर, सरसता सरलता को लेकर सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में, सरस वाक्यों के द्वारा अपने विचारों को समाज के लिए, परिवार के, राष्ट्र के लिए अर्पित किया है। इनकी कहानी बड़ी ही सुगमता से पढ़ी, समझी और जानी जाती है। लोग रुचि लेकर कहानियों का पठन पाठन का कार्य करते हैं। यह सबसे विशिष्ट बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को समाज तक, राष्ट्र तक पहुंचाने का कार्य यदि करता है, उसमें सरलता, सरसता, स्पष्टता, आदर्शवाद जैसे मूलभूत पूंजी हो, तो हम उनके सिद्धांतों को, विचारों को, व्यवहारों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और इससे ही सारे प्रश्न के उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। स्वाभाविक है इस प्रकार की बातों का होना। और सुदर्शन जी ने अपनी इस कहानी में, या जो भी कहानी उन्होंने लिखी, उनमें इन सारी बातों को बड़े ही धैर्य के साथ रखा, जिससे लेखकों, पाठकों को बड़ी सरलता और सुगमता से सारे विचारों को समझने में सुविधा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके जो कहानी है उनमें स्पष्टवाद, आदर्शवाद, सरलता, सरसता या अन्य प्रकार के जो मौलिक तत्व होनी चाहिए, ये सारे के सारे हैं, जिससे हमें पढ़ने में सुविधा होती है, समझने में सुविधा होती है, हम उससे प्रेरित होते हैं। उनकी प्रेरणाओं से हम बहुत कुछ जानने में, समझने में सफल भी होते हैं और यही उनके सार्थक प्रयास का परिणाम भी है। इसके पश्चात हम साहित्यिक परिचय के अंतर्गत इन सारी बातों को स्पष्टता के साथ रेखांकित करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से इनकी बातों को श्रवण कर करके समाज के लिए एक ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति बने जिससे उन सारे तत्वों को प्राप्त करने का हम प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग कुछ और बातों के साथ इनके पाठों में संलग्न होंगे। आपको धन्यवाद।